चैप्टर केमिस्ट्री का एक चैप्टर है आपका, केमिस्ट्री चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री का चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 1s2, 2s2 और 2p2 ऐसे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, और सेकंड सेल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको लिख सकते हैं हम, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 2 तो 2, और सेकंड सेल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 ऐसे। तो कार्बन आप लिखोगे, कार्बन इज मोस्ट, कार्बन इज फोर्थ, कार्बन इज फोर्थ मोस्ट एम्बिवेलेंट एलिमेंट, carbon is for most abundant element present in earth, present in universe। कार्बन इज फॉर मोस्ट एम्बिवेलेंट, कार्बन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला फोर्थ एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम के बाद जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट था कि कार्बन जो है वो लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, the compounds of carbon, carbon के compounds are known as organic compounds, organic compounds। कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 6, जिसके पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इट्स मीन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। फर्स्ट सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4। कार्बन इज फोर्थ मोस्ट एब्यूलेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा फोर्थ हाईएस्ट क्वांटिटी में जो एलिमेंट है वो कार्बन है। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और अबाउट 3 मिलियन, लगभग 3 मिलियन कार्बन के कंपाउंड्स अब तक सर्च हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। 3 मिलियन का मतलब होता है 30 लाख, लगभग 30 लाख कार्बन के कंपाउंड्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, फॉर्मेशन हो चुका है। ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी एनिमल की लिविंग बॉडी हो, जो भी लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, सुगरकेन एक्सेट्रा से मिलने वाले जितने भी केमिकल होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मेरी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी में एलिमेंट है वो कार्बन है। मेरी स्किन, हेयर्स, जो पूरा कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम ऑर्गेनिक है। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जीव हो, मैक्सिमम उसके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी लिविंग थिंग्स होती हैं अर्थ पर। लिविंग थिंग्स कोई भी आपका प्लांट हो गया, घास हो गया, गन्ने का रस हो गया, चीनी, खाने पीने वाले पदार्थ, जैसे आपको पता है कि सब लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं। सेब, अनार, जितने भी सब चीज़ें हैं पेड़ प्लांट से आपको मिलती है। और प्लांट क्या है? लिविंग थिंग्स है, मतलब वो सारा का सारा मैटर ऑर्गेनिक।
जितना भी हमारा खाने पीने का सामान होता है, हमारे दाल चावल फ्रूट वगैरह सभी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन की कंपाउंड्स हो गए, लगभग 3 मिलियन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले जो केमिकल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो केमिकल प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम ऑर्गेनिक होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, आपकी स्किन, आपका ब्लड, मैक्सिमम आपकी बॉडी में जो फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इससे है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब हम पढ़ेंगे ऐसी, देखिए हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट डिस्कवर है। टोटल एलिमेंट कितने याद कर लेना, अभी लगभग 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। अबाउट 118 एलिमेंट इज डिस्कवर्ड, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 90 एलिमेंट 90 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरल हैं और कुछ आर्टिफिशियल हैं जो हम खुद लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करते हैं। तो कार्बन के अंदर ऐसी क्या खास बात है, समझना आपकी बात को। द स्पेसिफिक क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी है कार्बन के अंदर जिसके ड्यूज टू, जिसके कारण ये 3 मिलियन कंपाउंड्स बनाने में सफल हुआ। बट सोडियम की जैसे कोई एलिमेंट है, सोडियम हाइड्रोजन, उसमें वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड ही बना सकता है, समझ रहे हो आप मेरी बात। फॉर एग्जांपल के लिए आपने लिखा NaCl, सोडियम के मुश्किल से 4 या 5 10 कंपाउंड होंगे, बट कार्बन के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स हैं अपने कि इस एलिमेंट, ये अकेला एलिमेंट लगभग 3 मिलियन यानी कि लगभग 30 लाख कंपाउंड बनाने में सफल है। कार्बन के इतने ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच बनानी पड़ी। उस ब्रांच का नाम है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है कि आपको कार्बन से बने हुए कंपाउंड को पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बनी? बिकॉज कार्बन के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी थी, जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में सफल हुआ। और इसके इतने सारे कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए एक सेपरेट केमिस्ट्री बनाने की, और उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के जो फीचर्स हैं, कार्बन एक मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। वो क्वालिटी क्या है? फर्स्ट तो होता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा का मींस होता है 4, वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। 4 पॉजिटिव हो सकता है या फिर 4 नेगेटिव, दोनों को फॉर्मेशन कर सकता है। बट अगर आप देखें कि मेरे पास सोडियम एटम है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसकी 1 वैलेंसी होती है। या फिर आपके पास एल्यूमिनियम है तो 3 पॉजिटिव होता है, कैटायन, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। बट कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी टेट्रा वैलेंसी 4 वैलेंसी होती है, और 4 पॉजिटिव भी हो सकती है, 4 नेगेटिव भी हो सकती है। तो फीचर्स क्या है? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव दोनों को बना सकता है। सेकंड फीचर्स होता है इसका स्मॉल साइज। इक्वालिटी है स्मॉल साइज। कार्बन का साइज इतना छोटा है कि ये अपने न्यूक्लियस को किसी भी एटम्स को अट्रैक्ट कर सकता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने में सक्सेस है। थर्ड पॉइंट होता है कैटिनेशन, बहुत बड़ी चीज है कैटिनेशन। कैटिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जांपल इसको बोलते हैं सर्कुलम। प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन सर्कुलम। तो आओ इसको देखते हैं। आपके पास ये है कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2,4। एटॉमिक डायग्राम बनेगा, ये इसका न्यूक्लियस हुआ 1 सेल, और ये आपकी सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 4, 1 2 3 4। नाउ अभी क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेबिलिटी रखता है सम केसेस में। ये देखिए, ये एटम्स हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, जो सबसे बाहर की सेल होती है, इस सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल। सबसे बाहर वाली सेल को वैलेंस सेल कहते हैं, याद कर लेना। एटम की सबसे बाहर वाली सेल को वैलेंस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। अब हुआ क्या? ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मींस क्या है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 लूज हो चुके, इसके पास 2 बचे। 2 मींस 2। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? 4 पॉजिटिव और ये 1 सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी इसके पास सेल है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बात समझिए, इसके पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो सेंटर में भी 6 पॉजिटिव होगा। अब इसने 6 इलेक्ट्रॉनों को लूज किया। 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ये है कि इसके पास 6 नेगेटिव चार्ज रिमूव हुआ, तो अब क्या हुआ? प्रोटॉन तो अभी 6 है,
अरे प्रोटॉन तो अभी 6 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। अब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ पर 2 निगेटिव है 6 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया ये यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल के लिए बात समझिए आप, ये एक ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन 2 निगेटिव, ऑक्सीजन 2 निगेटिव। अब हुआ क्या, ये निगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है पॉजिटिव निगेटिव को अपने पास खींचता है, क्या करता है, अरे खींचता है भाई, पॉजिटिव निगेटिव को अपने पास खींचता है, अट्रैक्टिव करता है। अभी क्या है, कार्बन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, अरे क्या बना, CO2। क्यों बना, क्योंकि इसके पास नेगेटिव था, पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया, बॉन्ड बन गया। और आप और सेकंड देखिए, अभी आपके पास ऐसा भी हो सकता है ऑक्सीजन ना है, कोई और आ गया, फॉर एग्जांपल के लिए H आ गया, H सेरिंग तो हाँ ठीक है। तो 4 पॉजिटिव की वजह से ये एक अट्रैक्टिविटी होती है, सेल्फ से अट्रैक्टिव हो सकता है। इसके पास हाई चार्ज होता है, क्या होता है, हाई चार्ज भी होता है, एक प्रॉपर्टी हो रहा है हाई चार्ज, बहुत ज्यादा चार्ज भी होता है, हाई चार्ज। स्मॉल साइज, छोटा साइज है, किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्डिंग बना सकता है। कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉनों को गेन भी कर सकता है, और 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी कर सकता है। कंफ्यूज मत हो ना। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4। कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड को बना सकता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि कार्बन मैक्सिमम किस टाइप का बॉन्ड, आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, कितने, 2। पहले तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, मेन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड, और सेकंड होता है आयोनिक बॉन्ड। अब कार्बन मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली बात तो ये कि कार्बन ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, कार्बन ज्यादा कंपाउंड इसलिए बनाता है क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, क्या है, कैटिनेशन की है। तीसरी बात, उसके पास टेट्रा वैलेंसी है, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव बना सकता है, और सेल्फ लिंकिंग भी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे कार्बन से जुड़ेगा, एक और कार्बन आएगा से यहाँ जुड़ जाएगा, एक और कार्बन आया वो से यहाँ जुड़ जाएगा, एक और कार्बन आया यहाँ जुड़ जाएगा, एक और कार्बन आया, ऐसे जुड़ता चला जाएगा, एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लॉन्ग चेन। इस लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी को आप बोलते हो कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कार्बन लॉन्ग चेन के और ज्यादा संख्या में, लार्ज नंबर लॉन्ग चेन में लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन लॉन्ग चेन वाले, शॉर्ट चेन वाले, लार्ज नंबर, ज्यादा संख्या में कंपाउंड बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन बहुत अच्छे वाला पाया जाता है कार्बन के अंदर, जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, और इसी की वजह से इसके पास लगभग 3 मिलियन कंपाउंड्स भी बना है, ठीक है। तो कैटिनेशन आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, दिमाग में याद रखें, बिल्कुल फिट रहें, ठीक है। और कार्बन की कंपाउंड चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पर, इसकी बॉन्डिंग बनाना आपको बताऊंगा।